बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। इस चैनल बानी है मेरा नाम पर आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, तबीयत भी ख़राब है लेकिन मैंने ये चाहा कि क्यों ना कुछ अहम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। आपने पिछली वीडियो में भी देखा और बहुत सारी कुछ अहम खबरें आपके सामने रखी थी और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत जो भी अपडेट होती है वो हम तक जो है वो शेयर किया करें। एक खबर तो सोशल मीडिया पर चल रही है कि जी अलावा मोहम्मद अहमद लुधियानी जो है वो सुन्नी उलमा कौंसिल की सरपरस्ती से इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी तरफ जो अलामा मसूद नवाज जंगवी की सीट के हवाले से खबर चल रही थी और जो मामला चल रहा था उस हवाले से मौलाना मसूद नवाज जंगवी ने जो है वो आरओ दफ्तर में एक दरख्वास्त जमा करवाई थी दोबारा जो है गिनती के लिए, लेकिन आरओ ने जो है वो दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दी है। मामला सिर्फ कोई 300 के करीब वोटों का है, लेकिन इस हवाले से क्या अपडेट है। और दूसरी तरफ अलावा मौलाना मुआविया असलम तारिक और मौलाना मसूद नवाज जंगवी के दरमियान जो है वो इत्तेहाद भी हो चुका है। ये खबरें भी चल रही हैं, इनमें क्या सदाकत है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, बात करते हैं हल्का NA 127 जंग और दूसरा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी के हवाले से कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो हार है, जो मैं इलेक्शन हारा हूँ, ये मेरी हार नहीं बल्कि जमात की हार है। और यकीनन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो समझे कि उन्होंने जमात के साथ गद्दारी की है और जो मिशन हक नवाज है उसके साथ वफा नहीं की। तो इसके बाद वहाँ पर बैठे लोगों ने जो है वहाँ पर गिले शिकवे भी किए और उन्होंने कहा कि फ़लाँ शख्स जो है आपके बारे में ये बात कर रहा था, फ़लाँ शख्स आपके बारे में जो है ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। तो मौलाना अहमद लुधियानी ने जो है वो दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं महसूस होता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जमात के लिए काम करता हूँ और मिशन हक नवाज के साथ जो एक चलने का सिलसिला शुरू किया था मैं उनके साथ हमेशा चल रहा हूँ। तो उससे उन्होंने बात की कि जो शहजादों वाली बात है जी, आपने शुहदा के बच्चों के साथ जो है वफा नहीं की, उन पे शफ़क़त का हाथ नहीं रखा। तो आप जानते हैं कि मैं इससे पहले भी बड़े जो है शहजादों के लिए कुर्बानी दे चुका हूँ। एक शहजादे को जेल से वापस लेके आया था, ये भी मेरा कारनामा था। दूसरे शहजादे को मैंने MPA बनाया था, तो ये भी मेरा कारनामा है। लेकिन आज अगर शहजादे ये कहें कि एक सीट के लिए मैंने कुछ नहीं किया तो ये वो दोगला पुलिसी और मतलब है कि एक नाइंसाफ़ी होगी। तो इसके बाद उन्होंने जो है अलामा ज़िया रहमान फ़ारूकी शहीद के जो साहबज़ादे हैं रेहान ज़िया फ़ारूकी और नुमान ज़िया फ़ारूकी, उनके हवाले से भी उन्होंने अहम बात की कि ये मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों शहज़ादे हैं और उन्होंने जो है जिस तरह मेरी कंपेन की मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी ने जिस तरह कंपेन की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन उन्होंने जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तो लगता यही है कि वो आने वाले दिनों में जमात के साथ एक अच्छा वर्क भी करेंगे, काम भी करेंगे। अब खबर कुछ इस तरह है कि अलावा अहमद लुधियानी के हवाले से खबर चल रही है जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसमें फिल वक्त जो है वो कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बात यहाँ पर की थी कि ये जो मेरे पास जो है ओहदा है ये जमात का दिया हुआ है। ये अलामा हक नवाज जंगवी शहीद के जो बाद जो इस जमात के रहनुमा थे अलामा आज़म तारिक शहीद, अलामा अली शरीहदी शहीद, तो उनकी तरफ से ये मुझे एहसास में ओहदा दिया गया था। जमात जिस वक्त मुझे कहेगी मैं ये ओहदा उनको वापस कर दूंगा और एक कारकुन की हैसियत से इस जमात में और अपने जमात के साथ लगन के साथ जो है वो काम करूँगा। और उस वीडियो बयान में उनका ये भी कहना था कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा जो है वो जमात की पासदारी की है, जमात के साथ जो है हमेशा मुखलिस होकर काम किया है। मेरे कोई बैंक बैलेंस नहीं है जो मैं समझूंगा कि किसी के साथ जो है मिल बैठ के जो है किससे पैसे लेकर जो है मैंने काम किया हो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है बहुत कुछ है और मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे 2 बेटे हैं, अगर वो बैठे कर भी खाना चाहिए तो वो सुकून की ज़िंदगी और आज़ाद लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन जमात का जो नज़म है उसके साथ चलना जो है वो बहुत ही अज़ीज़ है। और उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जमात के साथ जो है कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चलने दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमात की जो पॉलिसी हैं उन पर चाहे वो शुहदा के बच्चे हों, चाहे कोई भी बाहर का बंदा हो, वो जमात के साथ है तो जमात के नज़म को जो है वो मानना पड़ेगा। तो वहाँ पर बहुत सारी दुख का इज़हार भी किया और उनका कहना था कि मैं अपने दुश्मन को जो मुल्ला नवाज जंगवी शहीद के
शुरू का दुश्मन वो अल्लामा साजिद अली लखवी है, और मैं आज भी उसको अपना दुश्मन समझता हूँ, क्योंकि वो सहाबा किराम का दुश्मन है। तो ये दुश्मन हमेशा जो है वो हमारा रहेगा, कभी भी उनके साथ जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किए कि ऐसे बहुत सारे ओहदेदार लोग हैं जो यहाँ पर जो है जंग में जमात के नाम पर जो है आवाम को लूटते भी हैं, आवाम के साथ जो है वो दोगलापरसी भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उहदे से हटाया जाए। शायद हाफिज़ खालिद की बात की गई जो कि सुन्नी उलमा कौंसिल जंग का सदर है, तो उनका यही कहना था कि इसको भी इस उहदे से फ़ारग की जाए। इससे पहले जब जंग में अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब आए थे, तो उन्होंने भी उनके सामने भी मौलाना मुआविया ज़फ़र ने यही मुतालबा रखा था कि हाफिज़ खालिद को इस जमात के इस ओहदे से निकाला जाए, तो मैं वापस दोबारा जो है आपकी कंपेन भी करूँगा और डोर टू डोर जो है वो आपके साथ चलूँगा। लेकिन उसको ओहदे से ना निकाला गया, और फिर ये सिलसिला चलता रहा, और इलेक्शन के दिन भी एक मामला हुआ जिस पर पूरी जमात हैरान है कि जनाब हाफिज़ खालिद साहब और दीगर कुछ लोग थे जिन्होंने वहाँ पर जो है डब्बे उठा लिए थे जिसमें वोट थे, वो डब्बे भी उठा लिए और डब्बे लेकर जो है वो भाग गए। फिर उसके बाद जो है उन पर जो है FIR भी हुई। FIR होने के बाद जो है उन पर एक दहशतगर्दी की दफ़ात भी लग चुकी है, जिसके बाद जमात के लिए बड़े मसाइल सामने आ चुके हैं। अब मामला जो है वो सामने आ चुका है। अल्लामा मसूद नवाज जंगवी ने जो है लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर ली है, और उनसे जो है इंसाफ की अपील कर दी है लाहौर हाई कोर्ट से। अब देखना चाहिए क्या उनको लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता है या नहीं। और दूसरा अगर बात की जाए तो मौलाना मुआविया ज़फ़र और अल्लामा मसूद नवाज जंगवी के हवाले से तो कहा यह जा रहा है कि उनका इत्तेहाद हो चुका है। इलियास बालाकोठी साहब जो है एक बड़े आलिम दीन से जंग से जो कि मौलाना हक नवाज जंगवी के हम सफ़र थे, उनकी वफ़ात पर जो है जनाजे में ये सब इकट्ठे हुए, वहाँ पर मुलाकात भी की। मुआविया ज़फ़र ने उनका जनाजा पढ़ाया, और वहाँ पर जो है अल्लामा मसूद नवाज जंगवी ने जो है वहाँ पर खिताब भी किया। कहा यह जा रहा है कि इनका आपस में इत्तेहाद होने जा रहा है। शायद कि इस बार 24 फरवरी अमीर अज़ीमत कॉन्फ्रेंस है वो ये मिलकर जो है इत्तेहाद के साथ जो है उसको कामयाब करे। अब देखना ये है क्या होता है, क्या मामला सामने आते हैं। जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी, वो आप तक सामने लेके आएंगे। अब तक अपने मेज़बान शार अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। आने के बाद